है। ये देखकर ये दोनों की दोनों उदास हो जाते, नहीं कुछ समझ नहीं आता कि फ्रीजर के अंदर जो लोग थे वो कभी वापस आएंगे या नहीं। हालांकि रवाब को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, लेकिन गेल को इस बात की उम्मीद नहीं है। उसीलिए अब रॉफरीज के पलक को निकाल देता है। प्लीज सुबह एक बार फिर से रॉबर्ट गेल दोनों के दोनों फ्रीजर के पास आते हैं और फ्रीजर का ढक्कन खोलते हैं, और जैसे ही उसे खोलते हैं अंदर से ठंडी ठंडी हवा धुआं बिन कर बाहर निकलती है। जब ये ध्यान से देखते हैं तो एक बार फिर से शुरू हो चुका होता है, यानी समय का वो चक्कर जो एक रात पहले शुरू हुआ था वो आज फिर से शुरू हो चुका है। कच्ची पलून में ये डायनासोरस भी देखते हैं जिनके पास कुछ अपपस भी होते हैं, और ये अपपस इंसानों के पूर्वज है जिन्हें सपापांस भी कहा जाता है। इन्होंने एक डायनासोर का शिकार किया होता है, लेकिन तभी एक दूसरा खनखार डायनासोर आ जाता है जो उन सबको मार देता है। दरअसल इस फ्रीजर के दूर हमें हमारी दुनिया के बारे में बताया गया है कि किस तरह से दुनिया बार बार बनती है, बार बार खत्म होती है, किस तरह से इंसानों ने तरक्की की और किस तरह से वो आगे भी तरक्की करते रहेंगे। ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का नाम है मैसनस रेडस। इस कहानी की शुरुआत में हम एक फार्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम मोहसिन है। मोहसिन बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि रेटस यानी कि चूहे इसकी खेती के अनाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसीलिए एक दिन वो अपनी गिन लेकर अपने अनाज के गोदाम में चाहता है जहां पर हमेशा चूहे रहे उसके अनाज का नुकसान करते हैं, और चूहों के ऊपर गोलियां चलाता है जिसमें एक चूहा मारा जाता है। और जब वो उस चूहे को उठाता है तो देखता है कि इसकी कमर पर एक बेल्ट है जिसमें बहुत सारे हथियार हैं, और ये पाषाण युग के हथियार होते हैं। ठीक उसी तरह के जब इंसानों ने शुरू में जानवरों को मारने के लिए हथियार बनाए थे, इससे पहले जो मैसन को समझ पाता वहां इस पास बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जिनके पास उनकी हथियार है, और एक चूहे के पास करासबू भी होता है जिससे ओमसीन के ऊपर हमला कर देता है। यानी कि अब इंसानों की तरह चूहे भी विकसित हो रहे हैं। मैसन अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलता है और पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी अपने सबसे अच्छे लेकर तुम यहाँ पर आ जाओ। मुझे देर बाद उसी कंपनी का एक एशोचित्व इसके पास आता है और इसे खास बिनत दिखाता है जो चूहों को मारने के लिए बनाई गई है। इस गिन का नाम है तेते सोतेवे। मैसन को बताता है कि हमारी कंपनी भी इस तरह से विकसित हुए चूहों का सामना कर चुकी है, उसीलिए हमने बहुत ही आधुनिक हथियार चूहों को मारने के लिए बनाए हैं। मुसिन इसकी बातों से और उसकी हथियार से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, उसीलिए वो इसकी गिन खरीद लेता है। साथ ही कंपनी यहाँ पर बहुत सारे सीते वाओ कामर्स भी लगा दी है ताकि मैं इस उन और कंपनी देख सके के अंदर क्या हो रहा है। कई दिनों तक चूहों के बीच में वाओते ते सकस गिन के बीच में फाइट होती है, परों की जीत हो जाती है। साथ ही वो सारे के सारे काफते वाओ कामर्स भी बंद कर देते हैं और अब कंपनी अपने एक दूसरे हथियार को भेजती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस हथियार का नाम होता है ते 15। इस हथियार के आने के बाद ते 15 कई सारे चूहों को मार गिराती है और इसके बाद अंदर चली जाती है जहां पर रखा जाता है, यानी कि गोदाम के अंदर कई घंटों तक फाइट लगातार चलती रहती है। मैसन अपने गोदाम को लेकर अपने अनाज को लेकर चनती होता है। ऐसी लोग गोदाम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि ये अंदर एक
भयानक जंग चल रही है। TT-15 लगातार चूहों के ऊपर हमला कर रही होती है। चूहे भी इसका सामना कर रहे होते हैं। वो हार नहीं मानना चाहते, हथियार नहीं डालना चाहती, लेकिन TT-15 एक आधुनिक हथियार है, इसीलिए वो TT-15 के आगे तक नहीं पा रहे होते। तभी एक बहादुर चूहा एक मशीन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और मशीन को TT-15 के ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें TT-15 डैमेज हो जाती है। बुरी तरह से डैमेज होने के बाद भी वो लगातार चूहों को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। अब तक मैसन को एहसास हो जाता है कि चूहों के साथ जो कुछ हो रहा है वो अत्याचार है। उसीलिए अब वो चूहों का साथ देने का फैसला करता है और अपनी गिन से TT-15 को डेड कर देता है। जो है जब देखते हैं कि मैसन ने उनकी मदद की, TT-15 को उसी ने मारा है, तो वो इससे दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मसनद की वजह से उन सब की जान बच पाई है जो इन्हें यहाँ पर 79 बियर बनाई होती है, और इस बियर को मैसन के साथ पीते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में अब संधि हो चुकी है। दरअसल मैसन ने चूहों की मदद इस लिए की होती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चूहे विकट हुए, उनके अंदर जो इमोशंस थे वो भी बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी हैं। वो एक दूसरे की मौत से परेशान होते हैं। इन्हें दुख होता है जिस तरह से इंसानों को होता है। सीधे उसने चूहों का साथ दिया और मशीन का खात्मा कर दिया। ये पूरी कहानी हमें आने वाले वक्त के बारे में बता दी है कि किस तरह से इंसानों ने अपने आप को ये मारने के लिए बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई हैं, और जब अगली बार वर्ल्ड वार होगा तो वहां पर हर एक इंसान चूहे की तरह होगा जो उन मशीन से अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। इस कहानी की और भी कई सारे मतलब हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कहानी का कोई और भी मैसेज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी।